जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मुकेश बाबू को पूछिए, खंजर किसने भोंका, ठगा किसने? और मुकेश जी बड़ों को बाप, कनियों का बाप नहीं हो सकता। संघर्ष का पथ चुनते और बदल देते इतिहास, नहीं बदले। उन्हें सुविधा पसंद आई, उन्हें मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। बीजेपी का कैरेक्टर है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी का यही काम है कि वो धीरे धीरे करके सुई देने का काम करती है। ऐसे में मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सलाह दी गई है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से। आपको बताएं कि पप्पू यादव एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में शिवहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार नूरी बेगम के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और इसी दौरान जब पत्रकारों ने मुकेश सहनी को लेकर पप्पू यादव से सवाल किए, तो पप्पू यादव ने यह साफ कर दिया कि मुकेश सहनी को तो पहले ही सब कुछ समझ जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही यही करती आई है कि वो धीरे धीरे करके किसी को खत्म करने का काम करती है। इतना ही नहीं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने यह भी बताया है कि मुकेश सहनी तो सिर्फ एक जरिया है, असली मकसद है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की। 75 और 77 ये सिर्फ और सिर्फ एक खेल है। आगे सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार को बर्बाद करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही जितन राम मांझी और मुकेश सहनी के नाम को लेते हुए पप्पू यादव ने ये बताया कि किस तरह से ये दोनों की चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है। ऐसे में मुकेश सहनी को मेरी सलाह माननी चाहिए और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कहा है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने और क्या कुछ सलाह उन्होंने दिया है, बीजेपी पर किस तरह से हमलावर दिखे हैं पप्पू यादव, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान। मुकेश सहनी जी के साथ जिस तरह से बीजेपी किया है, क्या वो ठीक है? अच्छा, हमको एक बात बताइए, हम पहले बोल दीजिए कि नेताओं का चरित्र दोगलों का, धूर्तों का है, दुष्टों का होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मुकेश बाबू को पूछिए, खंजर किसने भोंका, ठगा किसने? और मुकेश जी बड़ों को बाप, कनियों का बाप नहीं हो सकता। संघर्ष का पथ चुनते और बदल देते इतिहास, नहीं बदले। उन्हें सुविधा पसंद आई, उन्हें मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। बीजेपी का कैरेक्टर है। वो स्लो सुई देता है। इसीलिए तय उनको करना है। मुकेश सहनी तो बहाना है, निशाना तो नीतीश कुमार है। 78, 77 बेचारे मांझी साहब, बेचारे तो संबुकबद्ध तो कब से हो रहा है, कब संबुकबद्ध करेंगे ये लोग भगवान जाने। बीजेपी के कैरेक्टर में है संबुकबद्ध। किसका हुआ है? तब उन्होंने कहा था अत्यंत पिछड़े को कभी नहीं मानती, खंजर भोंकता है। और आज क्या हुआ? इसलिए बीजेपी सिर्फ आरएसएस और अपनी आइडियोलॉजी पर चलती है। भारत के संविधान, लोकतंत्र, इंसानियत, मानवता से बीजेपी को कोई मतलब नहीं। बीजेपी को रोजगार से, बीजेपी को महंगाई से, बीजेपी को मजदूरी से, बीजेपी को मानव निर्माण से, बीजेपी को आर्थिक आजादी से कोई मतलब नहीं। बीजेपी को मतलब है अंबानी अदानी को 1 to 5 में वर्ल्ड में कैसे किया जाए, सारे 1100 गैस हो जाए, सब कुछ बिक जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, सारी संस्थाएं मिट जाए, पूरा भारत टुकड़ा हो जाए, नफरत के नींव पर इंसानियत को मिटा दें, गृहयुद्ध हो जाए, बीजेपी की सत्ता बनी रहे, इन नेताओं की सत्ता बनी रहे।